हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेंटोरा जेई चैनल पर। आज हम लोग करने वाले हैं हाइड्रोकार्बन्स। बच्चों, आज हम लोग क्या करने वाले हैं? आज हम लोग करने वाले हैं हाइड्रोकार्बन्स। और ये जेई मेंस के लिए रहेगा आपका, और ये एडवांस के लिए भी रहेगा। और मेनली हम लोग 2026 को टारगेट लेकर चल रहे हैं। और आप जैसा देख सकते हो, मेरा नाम प्रणय कुमार है और मैं आईआईटी दिल्ली से हूँ। बिना वक्त को बर्बाद किए हुए, जाया किए हुए, हम लोग शुरू करते हैं हाइड्रोकार्बन्स। ऐसी कंपाउंड्स जिनकी फॉर्मूला होती है CXHY। और CXHY इसकी फॉर्मूलाज होती हैं, और ये किसी भी रेशियो में हो सकती हैं। X/Y कोई भी रेशियो हो सकती है। एंड उन्हीं रेशियो पे हम हाइड्रोकार्बन्स को डिवाइड करते हैं। हम क्या करते हैं? हाइड्रोकार्बन्स को डिवाइड करते हैं एंड उनकी प्रॉपर्टीज को पढ़ते हैं, उनकी केमिकल रिएक्शंस को पढ़ते हैं, उनके डिफरेंट टाइप ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं हाइड्रोकार्बन्स। सो देखिए बच्चों, यह हाइड्रोकार्बन्स का पार्ट 1 रहेगा। यह क्या रहेगा? पार्ट 1 रहेगा। कोशिश यही है कि एक ही वीडियो में पूरी की पूरी हाइड्रोकार्बन्स निपटा दी जाए, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, और ज़रूरत पड़ी तो एरोमेटिक्स भी। हालांकि एरोमेटिक कंपाउंड्स का एक लेक्चर, एक वीडियोस, 2 लेक्चर एक्चुअली, एक लेक्चर में हो नहीं पाया था, तो 2 लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोडेड है। हाइड्रोकार्बन्स में जो भी एरोमेटिक की जो भी प्रॉपर्टीज है, जो भी आएंगी, वो इस चीज में हम लोग पढ़ लेंगे। आइए देखते हैं, व्हाट इज एल्केन। एल्केन क्या है? एल्केन क्या है ना, वो हाइड्रोकार्बन्स हैं जिसमें CXHY की जो रेशियो होती है वो कुछ इस तरीके की। CnH2n+2, इन्हें हम कहते हैं एल्केन्स। हम इन्हें एल्केन्स क्यों कहते हैं? एल्केन्स को हम लोग पैराफिन्स भी कहते हैं। एल्केन्स को हम लोग पैराफिन्स भी कहते हैं। और पैराफिन्स का मतलब होता है वैसे कंपाउंड्स जो बहुत ही कम रिएक्ट करते हैं, रिएक्टिविटी इनकी बहुत लो। और ये आपके जैसे CH4 एक मिथेन हो गया, आपके ये इथेन हो गया, C2H6, CH3, ये हो गया आपका इथेन। इस तरीके की ये फॉर्मूला होती है। आप एन की वैल्यू रखते जाइए, फॉर्मूला पाते जाइए, आपके हाइड्रोकार्बन्स जो है बनते चले जाएंगे। आपके हाइड्रोकार्बन्स क्या होते चले जाएंगे? तो बनते चले जाएंगे। आगे देखिए बच्चों, एल्केन्स आर सैचुरेटेड कंपाउंड्स। एल्केन्स क्या है? तो ये सैचुरेटेड कंपाउंड्स हैं, ये सैचुरेटेड रहते हैं। और इनकी जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 है, और इन्हें हम पैराफिन्स भी कहते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं बच्चों? तो प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स देखते हैं। सबसे पहले हम क्या देखेंगे? तो प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स देखेंगे। एक तो बहुत ही सस्ता, सुंदर, टिकाऊ तरीका है कि आपको मैंने एल्कीन दे दिया या एल्काइन दे दिया, जिसमें डबल बॉन्ड है, जिसमें ट्रिपल बॉन्ड है। आप इन्हें रिड्यूस करके सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर दो। आप क्या कर दो? कन्वर्ट कर दो। जैसे कि आपके CH3 को आपको बनाना है, आपको मैंने दे रखा है CH2। आपको क्या करना है? इसकी हाइड्रोजनेशन करनी है। निकिल निकिल ले सकते हो, प्लेटिनम ले सकते हो, प्लेडिनम ले सकते हो, ये सारे के सारे कैटलिस्ट हैं। और ये आपको बना के दे देंगे CH3। इसे कहते हैं कैटालिटिक। क्या कहते हैं बच्चों? कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन इसे क्या कहते हैं बच्चों? तो कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन कहते हैं। देखिए बच्चों, यहां पर या तो मैंने निकेल ले लिया, या तो मैंने प्लेटिनम ले लिया, या तो मैंने प्लेडिनम ले लिया। निकेल ले लिया, प्लेटिनम ले लिया, या प्लेडिनम ले लिया। और हाइड्रोजन के साथ, किसके साथ बच्चों? तो हाइड्रोजन के साथ इस एल्काइन को बनाने के लिए, इस एल्केन को बनाने के लिए हम इस एल्कीन को लेंगे। ये एल्कीन है, डबल बॉन्ड है इसमें, इसको रिड्यूस करके हम लोग सिंगल बॉन्ड बनाएंगे। एल्काइन भी दे रखा हो, अगर एल्काइन भी दे रखा हो, तो उसको रिड्यूस करके, कंप्लीटली रिड्यूस करके, ये सारे जो रिएजेंट्स है ना, ये कंप्लीटली हाइड्रोजनेशन करते हैं। ये कंप्लीटली हाइड्रोजनेशन करते हैं। क्या करते हैं बच्चों? तो हाइड्रोजनेशन करते हैं, वो भी कंप्लीट हाइड्रोजनेशन।
सो आगे देखिए, मैंने इस चीज को कंप्लीट रिड्यूस करके मैंने इसे सिंगल चेन हाइड्रोकार्बन बना दिया, डेट इज एल्केन। क्या बना दिया मैंने? तो एल्केन बना दिया। और एल्काइन को भी रिड्यूस करके मैंने एल्केन बना दिया। और इस चीज में एक छोटी सी नोट है। क्या नोट है? कि एट रूम टेम्परेचर, जब 298 केल्विन पे हो, एट रूम टेम्परेचर बेंजीन जो है C6H6 बेंजीन जो है वो रिएक्ट नहीं करती है इस रिएक्शन के साथ। और बेंजीन में अगर आप सोचोगे, अगर आपने ऐसा तेजस्वी सोच ले लिया कि सर मैं तो बहुत ही ज्यादा तेजस्वी हूं और मैंने ले लिया बेंजीन, मैंने क्या ले लिया सर? तो मैंने ले लिया बेंजीन ले लिया। बच्चों, मैंने ले लिया बेंजीन। तो सर आप देखिए, मैंने बेंजीन में निकल डाल दिया और H2 डाल दिया और मैं टेम्परेचर ले लिया, रूम टेम्परेचर दैट इज 298 के। और मैं ऐसा एक्सपेक्ट करता हूं कि ये साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा। ऐसा नहीं होने वाला। यह आपकी ड्रीम कभी भी सच नहीं होगी। ये ड्रीम कंपाउंड है, ये ड्रीम रिएक्शन है, ऐसा नहीं होने वाला। इसके लिए आपको टेम्परेचर को इंक्रीज करना पड़ेगा, तब शायद हो सकता है। अब इसके साथ जब जबरदस्ती करोगे, क्या करोगे बच्चों? जब इसके साथ जबरदस्ती करोगे तभी यह होगा रिएक्शन। आगे देखिए बच्चों, क्लीमेंसन रिडक्शन। अगर मैं अगर मैं अगर मैं आपको क्या करूं बच्चों, मैं आपको दे दूं एल्डिहाइड या फिर आपको दे दूं मैं कीटोन, और मैं कहूं कि इसको रिड्यूस करके अल्केन बना दो। सो मैं उसके लिए एक रिएजेंट लूंगा। उसके लिए क्या करूंगा बच्चों? उसके लिए एक मैं रिएजेंट लूंगा, ZnHCl, ZnHg। क्या लूंगा? जिंक मर्क्यूरी along with concentric HCl, और वो हीट के साथ। यह रिएजेंट है मेरा। यह क्या है? तो मेरा रिएजेंट है। और मैं एल्डिहाइड को क्या करूंगा? तो एल्डिहाइड को रिड्यूस करूंगा। जो RCHO बॉन्ड है इसको मैं रिड्यूस करूंगा और ये चीज हटाकर मैं 2 हाइड्रोजन लगा दूंगा और ये RCH3 बन जाएगा। यह क्या बन जाएगा बच्चों? तो ये RCH3 बन जाएगा। यह क्या बन जाएगा? तो ये RCH3 बन जाएगा जो यहाँ पर है, और साथ में H2 बन जाएगा। और इसी तरह एल्डिहाइड के साथ मैं कीटोन का भी रिएक्शन करवा सकता हूँ। किस चीज का करवा सकता हूं? तो मैं कीटोन का करवा सकता हूं, जिंक Hg और कंसेंट्रिक HCl के साथ, और मैं हीट डाल दूंगा तो ये RCH2R डैश हो जाएगा। आइए बच्चों, ध्यान से देखिए बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं इसे हटाने वाला हूं, तो हटा दे लीजिए। सो देखिए, मेरे पास एक एल्डिहाइड है। क्या है? तो एक एल्डिहाइड है RCHO, और मैं उसमें एक रिएजेंट डालूंगा, जिंक Hg along with HCl with some heat। और जब मैं हीट के साथ जब मैं डालूंगा तो ये बन जाएगा RCH3 प्लस H2, और ये रिड्यूस होकर एल्केन बना देगा। क्या बना देगा? तो एल्डिहाइड से क्या बना रहा है मेरा? तो ये एल्केन बना रहा है। इसे हम क्लीमेंसन रिडक्शन कहते हैं। इसे हम क्लीमेंसन, किसकी सन? तो क्लीमेंसन रिडक्शन कहते हैं, क्लीमेंसन रिडक्शन कहते हैं। स्पेलिंग सही है ना? देख लीजिएगा। क्लीमेंसन, क्लीमेंसन, क्लीमेंसन। स्पेलिंग देखिए, CLEMMEN, CLEMMENSEN, ये है स्पेलिंग। क्लीमेंसन रिडक्शन। कौन सी रिडक्शन? सो क्लीमेंसन रिडक्शन। और आगे देखिए बच्चों, अगर मेरे पास कीटोन है, मेरे पास क्या है बच्चों? अगर कीटोन है और उसमें मैं सेम रिएजेंट डालूं, जिंक Hg HCl, सेम रिएजेंट डालूं along with heat, तो यह बन जाएगा RCH2R प्लस H2, प्लस क्या बन जाएगा? तो H2। और ये रिड्यूस होकर आपका एल्कीन बना दिया है। कीटोन भी आपका रिड्यूस होकर एल्कीन बना दिया है, और इसे हम कहते हैं क्लीमेंसन रिडक्शन। आगे देखिए बच्चों, आपके पास आता हुआ वुल्फ किश्नौर रिडक्शन। कौन सा रिडक्शन? तो वुल्फ किश्नौर रिडक्शन। उसकी जो रिएजेंट है वो है N2H4। ढंग से बनाओ तो NH2 along with KOH एंड हीट तो आपका रहेगा। यह रिएजेंट है, किस चीज का रिएजेंट है? तो वुल्फ किश्नौर रिडक्शन का रिएजेंट है। वुल्फ किश्नौर रिडक्शन का यह रिएजेंट है। और इस रिएजेंट को मैं यूज कर कर यह भी सेम ही चीज है, एल्डिहाइड और कीटोन्स को ही हम रिड्यूस कर रहे हैं और एल्केन्स बना रहे हैं। साइक्लोहेक्सेनॉन से हम लोग साइक्लोहेक्सेन बना दें। और
जो क्लेमेंसन रिडक्शन का नोट है ये आप देख लीजिएगा और इसका भी आप नोट देख लीजिए। तो सबसे पहले मैं आपको क्लेमेंसन रिडक्शन का एक एक्सेप्शन बता देता हूँ, एक इंपॉर्टेंट नोट बता देता हूँ कि अवॉइड दिस रिएक्शन, हमें इस रिएक्शन को अवॉइड करना है अगर कंपाउंड में अल्कोहल हो, ईथर हो या एल्कीन हो या एल्काइन फंक्शनल ग्रुप हो एंड नो चेंज इन दिस फंक्शनल ग्रुप इज डिजायर्ड। सो क्या है ना बच्चों, अगर आपने क्लेमेंसन रिडक्शन करने की इच्छा रखते हो तो वैसे कंपाउंड में मत करना। कैसे कंपाउंड में? जिसमें अल्कोहल हो, क्या हो? अल्कोहल, ईथर हो, एल्कीन हो या एल्काइन हो, क्योंकि ये इसकी प्रॉपर्टीज चेंज कर देगा। यही स्टेटमेंट ये कह रहा है कि ये इसकी प्रॉपर्टीज चेंज कर देगा, और अगर आपको इसकी प्रॉपर्टीज नहीं चेंज करवानी है तो आप इसको क्या करो, तो आप इसको क्लेमेंसन रिडक्शन बताओ, आप इसको क्लेमेंसन रिडक्शन मत करना, आप इस चीज की क्लेमेंसन रिडक्शन मत करना। और उसी तरह वुल्फ किशनॉर के भी कुछ कंपाउंड्स को हमें अवॉइड करने हैं अगर हमें इनमें चेंजेस नहीं चाहिए तो रिएक्शन करते हुए। जैसे हो गया आपका हैलाइड, एसिड हैलाइड और एनहाइड्राइड और ईस्टर। हैलाइड एक्स ग्रुप, एसिड हैलाइड ये वाली ग्रुप एक्स ग्रुप, COX ग्रुप, एनहाइड्राइड ग्रुप और आपका ईस्टर ग्रुप। आपका कौन सा ग्रुप? ईस्टर ग्रुप। इस चीज में क्या करता है नहीं, OH माइनस रिएक्ट करके इसकी प्रॉपर्टी ही चेंज कर देता है। क्या कर देता है? तो इसकी प्रॉपर्टी को ही यह चेंज कर देता है, प्रॉपर्टी ही इसकी चेंज हो जाती है। क्या हो जाती है बच्चों? तो इसकी प्रॉपर्टी ही चेंज हो जाती है। सो आगे देखिए, अब चौथा मेथड है डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बाय सोडा लाइम। डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बाय सोडा लाइम। क्या आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया? अच्छा, मैंने इसको मिटा दिया है, छोड़िए। क्या करना है आपको? तो डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बाय सोडा लाइम। अगर आपने कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिया, RCOOH डाल दिया, अगर आप इसमें NaOH एंड CaO along with हीट डाल दोगे तो ये RCH3 बना देगा। क्या बना देगा बच्चों? सो ये RCH3 नहीं बनाएगा, ये सिर्फ R बना देगा। इससे एक कार्बन आपका निकल जाएगा, ये सिर्फ R बना देगा, प्लस CO2 बना देगा, प्लस क्या H2O बनाएगा? यह H2O नहीं बनाएगा, NO2CO3 बनाएगा। ये तो मतलब Na2O बना देगा, मतलब ये Na2CO3 होगा, ये टूट चुका होगा, मतलब हीट। सो देखिए बच्चों, ध्यान से देखिए, मैंने ले लिया एक CH3COH और इसमें मैंने डाल दिया सोडा लाइम NaOH एंड CaO along with हीट। सो यह मेरे को CH4 बनाकर दे देगा और ये Na2CO3 बनाकर दे देगा। ये सोडा लाइम होगा, इसमें क्या होगा ना, जो CO2 है ये उड़ने की कोशिश करेगा और ये NaOH के साथ रिएक्ट करके Na2CO3 बना देगा। सो आगे देखिए बच्चों, क्या देखिए बच्चों, तो आगे देखिए, क्या देखूं सर? अगर ये बेंजीन पर अगर CONA लगा हो तो भी ये वर्क कर जाएगा NaOH के साथ एंड CaO के साथ along with heat, और ये बेंजीन को बना देगा। क्या कर देगा? तो बेंजीन को बना देगा। देखिए, वी कैन टेक RCOH एज वेल एज RCONA। हम लोग ये भी ले सकते हैं और हम लोग ये भी ले सकते हैं। वैसे भी बात है, अगर आपने NaOH इसमें डाल दिया तो ये RCOONA ही बन जाता है। और क्या करते हैं, नेगेटिव चार्ज को ट्रैप कर लेता है और फिर ये रेडिकल बना के CO2 को रिलीज करवा देता है, और CO2 को रिलीज करवाने के बाद ये NaOH के साथ रिएक्ट कर देता है और ये बना देता है NO2CO3 प्लस H2O। ये NO2CO3 प्लस H2O बनाएगा नहीं, बस सिर्फ NO2CO3 बनाएगा। चलिए बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। वुड्स रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन? तो वुड्स रिएक्शन। The coupling of alkyl halides upon treatment with sodium metal in dry ether to yield alkenes is called Wurtz reaction। ये पहली आपकी नेम रिएक्शन है alkenes की, Wurtz reaction। Wurtz reaction क्या होता है कि अगर आपने RX ले रखा है और आपने ले लिया ड्राई ईथर सॉल्वेंट में, आपने RX ले लिया और उसके साथ आपने सोडियम मेटल ले लिया। आपने क्या कर लिया? सोडियम मेटल।
तो सोडियम मेटल एक इलेक्ट्रॉन देगा और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला जाएगा और ये एक्स माइनस छोड़कर चला जाएगा, तो आर डॉट प्लस एक्स माइनस बन जाएगा। और इस तरह एक और आर डॉट होगा और ये दोनों आपस में रेडिकल 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 की हो जाएगी समझौता, और ये इस तरीके से रिएक्ट करके बना देगा आपका आर आर। ये डाइमेराइजेशन हो जाएगा आई आर की, डाइमेराइजेशन। डाइमेराइजेशन की तरह है, डाइमेराइजेशन है नहीं। So 2Rx plus 2Na in the presence of dry ether gives you RR plus 2Na, symmetrical alkane. Note 1, CH4 cannot be prepared by this method, and this is not a good method for the preparation of alkanes having odd number of carbon atoms. अगर आपने odd number of carbon atoms बनाना है तो वुड्स रिएक्शन अच्छा मेथड नहीं, वुड्स रिएक्शन से बनेगा नहीं। odd number of जो alkanes बने वो बनेगा कोरे हाउस सिंथेसिस से। सो अगला रिएक्शन आपका कोरे हाउस सिंथेसिस है। किसका हाउस सिंथेसिस? तो कोरे हाउस सिंथेसिस। इसमें दोनों सिमेट्रिकली बन जाते हैं और अनसिमेट्रिकली बन जाते हैं एल्केन्स। और ये किस तरीके से बनता है? आर एक्स ले लो, 1 डिग्री ले लो, 2 डिग्री ले लो, 3 डिग्री ले लो, और ये लिथियम के प्रेजेंस में 2Li के प्रेजेंस में ये बना देगा R माइनस Li प्लस। और ये आप R2CuLi ले लोगे, R2CuLi अगर आप ले लोगे, क्योंकि आप क्या करोगे, सॉरी थोड़ा देखो, मतलब ध्यान से देखिए, आप 2Li ले लो और Cu भी ले लो, तो ये बना देगा आपका R2CuLi कोरे रिएजेंट। और फिर ये आप Rx पर, ये एक्चुअली R नेगेटिव में होगा, तो R नेगेटिव इस पे रिएक्ट, इस पे अटैक करके अगर ये R डैश है तो ये R डैश में, ये आपका रिएक्शन होता है इस तरीके से। और ये Rx रिएक्ट करके 2Li के साथ Cui के साथ और इसमें R डैश X ले लोगे तो R डैश आपका बन जाएगा। CH3Cl है, हमने 2Li के साथ लिया, 2Cui ले लिया और CH3CH2Cl पे अटैक करवा दिया, तो CH3CH2CH3 के साथ रिएक्ट करके ये बना दिया आपका प्रोपेन। क्या बना दिया? प्रोपेन, ऑड नंबर कार्बन। आगे देखते हैं बच्चों, आगे देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्केन्स। सो कौन से रिएक्शंस? तो केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्केन्स, 2 रिएक्शंस, फोटोकेमिकल हैलोजिनेशन एंड आइसोमेरेशन ऑफ एल्केन्स। 2 रिएक्शन आपके पास, 2 रिएक्शन है आपके एल्केन्स के। एक है फोटो केमिकल हैलोजिनेशन, एक है आपका फोटोकेमिकल हैलोजिनेशन। इसमें क्या होता है? सो इसमें आप CH3 CH2H प्लस Cl2 ले लेते हो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और ये Cl डॉट प्लस Cl डॉट बना देता है और Cl डॉट यहाँ पे चला जाता है और ये बना देगा आपका CH3 CH2 Cl। ये आपका हो जाएगा रिएक्शन। इसी तरह का दे रखा है। RH है आपका प्लस X2 आप ले लोगे, X क्या हो सकता है? क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है। और आप सनलाइट H न्यू के साथ, सनलाइट के साथ, किसके साथ? तो सनलाइट के साथ और हाई टेम्परेचर के साथ RX प्लस HX ले लोगे तो ये बन जाएगा RX प्लस HX। ये रहे कुछ एग्जांपल्स, आप देख सकते हो, ये रहे कुछ एग्जांपल्स। सो ये यहाँ पे रिएक्ट हो सकते हैं, यहाँ पे भी रिएक्ट हो सकते हैं, यहाँ पे भी रिएक्ट हो सकता है, तो 2 तरह के कंपाउंड बन जाएंगे, 2 आइडेंटिकल और एक अलग टाइप का। और जो रिएक्टिविटी है वो फ्लोरीन की सबसे ज्यादा होती है। X2 में जो रिएक्टिविटी है वो फ्लोरीन की सबसे ज्यादा होगी इसमें, फिर एज कम्पेयर टू क्लोरीन, एज कम्पेयर टू ब्रोमीन, एज कम्पेयर टू आयोडीन। और जो रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन है वो 3 डिग्री हाइड्रोजन सबसे पहले रिएक्ट करेगा, फिर 2 डिग्री हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा, फिर 1 डिग्री हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे आपने क्या कर दिया? तो Br2 ले लिया साइक्लोहेक्सेन पर। सो ये साइक्लोहेक्सेन ब्रोमाइड बना दे। और नो हेलोजिनेशन एट फिनाइल, मतलब इस पे हेलोजिनेशन नहीं होगा, विनाइलिक पे नहीं होगा, इस पे हेलोजिनेशन नहीं होगा, एलाइलिक पे हो जाएगा। विनाइलिक पे नहीं होगा लेकिन एलाइलिक पर हो जाएगा। और ब्रिज हेड कार्बन पे नहीं होगा। ब्रिज हेड कार्बन क्या होता है? तो ब्रिज हेड कार्बन ये होता है।
इस चीज को हम कहते हैं ब्रिज हेड कार्बन। ब्रिज हेड कार्बन, यहाँ पर हेलोजिनेशन नहीं होता। यहाँ पर क्या नहीं होता बच्चों? तो हेलोजिनेशन नहीं होता। आगे बढ़ते हैं। आइसोमेराइजेशन, कौन सा रिएक्शन? सो आइसोमेराइजेशन। देखिए बच्चों, ध्यान से देखिए, आइसोमेराइजेशन ऑफ एल्केन्स। सो इसमें आप स्टेटमेंट पढ़िए कि आइसोमेराइजेशन एक प्रोसेस है जो स्ट्रेट चेन को ब्रांच चेन में कन्वर्ट कर देता है इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 HCl गैस, और इसमें क्वाटरनरी कार्बन नहीं बन सकता। देखते हैं बच्चों, ध्यान से देखते हैं। CH3 CH2 CH3, आपने AlCl3 डाल दिया, आपने HCl डाल दिया। सो यह आपका क्या बन जाएगा? आप एक और ले लो, इससे तो कुछ भी नहीं, इसका तो कुछ भी आइसोमेराइजेशन नहीं होता। सो यह आपका इस तरीके से एक बन जाएगा। क्या बन जाएगा? तो ये हो जाता है आपका आइसोमेराइजेशन। क्या हो जाता है बच्चों? तो ये हो जाता है आइसोमेराइजेशन। ब्रांच चेन बन सकता है, पायरोलिसिस भी होता है। पायरोलिसिस तोड़ना कहते हैं, बड़ी सी एक कार्बन चेन उसको आप तोड़ दोगे तो सब पायरोलिसिस कहते हो। सबसे पहले देख लेते हैं आइसोमेराइजेशन में आपके जो रिएजेंट हैं वो है एनहाइड्रस AlCl3, एनहाइड्रस AlCl3, AlCl3 एंड HCl। चलिए बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं और ये इसके कुछ एक और एग्जांपल। एल्कीन देखते हैं बच्चों। सो यहाँ पर आपका एल्केन्स खत्म होता है। यहाँ पर क्या होता है बच्चों? तो यहाँ पे आपका एल्केन्स खत्म होता है। हमने क्या देख लिया? हमने प्रेपरेशन देख लिया। हमने प्रेपरेशन के साथ और क्या देख लिया बच्चों? तो हमने दो रिएक्शन भी देख ली। 6 तरह की हमने प्रेपरेशन देख ली, 2 तरह की हमने रिएक्शन देख ली। जो पहली प्रेपरेशन थी वो थी सीधा के सीधा हाइड्रोजनेशन कर दो निकेल प्लैटिनम और प्लैटिनम के प्रेजेंस में H2 के साथ। जो दूसरी रिएक्शन थी वो तो थी क्लेमेंसन रिडक्शन। आप जिंक HgHCl डाल दो विद सम हीट, तो आपकी जो कीटोन और एल्डिहाइड है वो रिड्यूस होकर आपकी एल्कीन बना दे। फिर जो तीसरी रिडक्शन थी वो थी आपकी वुल्फ किश्नॉर रिडक्शन। उसमें आप NH2 and KOH विद सम हीट लेते हो और आप वो रिड्यूस कर देते हो, कीटोन और एल्डिहाइड को आप रिड्यूस करके एल्कीन बना देते हो। जो आपकी चौथी प्रिपरेशन थी, चौथी प्रिपरेशन क्या थी बच्चों? तो चौथी प्रिपरेशन थी आपकी आपकी क्या थी, याद कीजिए। एक तो कोरेहाउस सिंथेसिस थी जो लास्ट थी, उससे पहले आपकी थी सोडा लाइम रिएक्शन, और उससे पहले क्या थी आपकी? उससे पहले थी आपकी क्या हमने कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन देख लिया, क्या हमने क्लेमेंशन देख लिया, क्या हमने वुल्फ किश्नॉर देख लिया। उससे पहले थी आपकी डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ सोडा लाइम, तो एक सोडा लाइम प्रोसेस है। फिर आपकी थी एक वुड्स रिएक्शन, आप वुड्स रिएक्शन भी कर लो। सो ये सारी की सारी प्रिपरेशन हो गई। कोरेहाउस सिंथेसिस भी एक तरह की प्रिपरेशन है। और ये 2 तरह के हमने रिएक्शन देखा, फोटोकेमिकल रिडक्शन, फोटोकेमिकल हेलोजिनेशन देखा और आइसोमेराइजेशन ऑफ एल्केन्स देखा। सो 6 प्रिपरेशन की रिएक्शन देखा हमने, 6 प्रिपरेशन की प्रिपरेशन की रिएक्शन देखा, एंड दो हमने केमिकल रिएक्शन देखा, केमिकल रिएक्शन देखा। प्रिपरेशन रिएक्शन एंड केमिकल रिएक्शन, इस पे क्वेश्चंस बनते हैं और ढंग के क्वेश्चन बनेंगे। सो बच्चों, अब देखेंगे हम लोग एल्कीन्स। क्या देखेंगे बच्चों? तो सर हम लोग देखेंगे एल्कीन्स। क्या देखेंगे सर? तो हम लोग सर देखेंगे एल्कीन्स। तो बच्चों आइए देखते हैं एल्कीन्स, पढ़ते हैं एल्कीन्स, महसूस करते हैं एल्कीन्स। सो एल्कीन्स वैसी कंपाउंड है, एल्कीन्स कैसी कंपाउंड है सर? तो ऐसी कंपाउंड है जिसका जो एम्पेरिकल फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n। CH2 इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला होता है, और n की आप वैल्यूज बढ़ाते जाओ, आपकी लार्ज चेन ऑफ एल्कीन बनती चली जाएगी। और ये इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड होता है। यह एल्कीन के मामले में एल्केन से ये ज्यादा रिएक्ट करता है, एल्केन के कंपैरिजन में ये ज्यादा रिएक्ट करता है, और ये एल्कीन के कंपैरिजन में इसके पास कम इलेक्ट्रॉन रिचमेंट है। ये एक तरह का बैलेंस्ड हाइड्रोकार्बन है, इसकी रिएक्टिविटी भी ज्यादा होगी। इसमें आपको हेलोजिनेशन दिखेगा, आपको इसमें हाइड्रोक्सिलेशन दिखेगा, आपको इसमें ब्रोमिनेशन दिखेगा, आपको इसमें हेलोजिनेशन दिखेगा।
आप इसमें पढ़ोगे मार्कोवनिकॉव रूल, इसमें आप पढ़ोगे एंटी मार्कोवनिकॉव रूल, और भी तमाम तरीके की चीजें आप पढ़ने वाले हो। तो चलिए अब शुरू करते हैं एल्कीन्स। सो द एल्कीन्स आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। एल्कीन्स क्या है? तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है दैट कंटेन वन डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड रखता है, सी डबल बॉन्ड सी, and they have general formula CnH2n. Alkenes are also known as olefins. Alkenes को हम olefins भी कहते हैं। हम लोग alkenes को paraffins कहते हैं और alkenes को हम लोग olefins कहते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग ये देख लेते हैं कि हम लोग को alkenes बनाना कैसे है। हम लोग alkenes बनाते हैं alkyne के partial reduction से, और यहाँ पर आप जैसा देख सकते हो, यहाँ पर आपके पास यहाँ पे 3 reagents हैं। कितने रिएजेंट्स है सर? तो 3 रिएजेंट्स हैं। लिंडलार कैटलिस्ट, लिंडलार्स कैटलिस्ट, रोजनमंड कैटलिस्ट एंड बर्ज रिडक्शन। सो लिंडलार कैटलिस्ट में H2 प्लैटिनम एंड CaCO3 साथ में क्योनोलीन होती है। रोजनमंड रिडक्शन में H2 प्लैटिनम BSO4 एंड क्योनोलीन होती है। इन दोनों कैटलिस्ट में बस ये अंतर है कि इसमें CaCO3 और इसमें BSO4। और बर्ज रिडक्शन में सोडियम या फिर LiNH3 इन लिक्विड स्टेट यूज। बर्ज रिडक्शन जो है टर्मिनल एल्काइंस में नहीं देखा गया। मतलब अगर आप इस तरह का एल्काइंस अगर आप बना दोगे तो इसमें बर्ज रिडक्शन नहीं होगा। बर्ज रिडक्शन उसी में होगा जहां पे यहाँ पे डबल बॉन्ड हो। कहाँ पे डबल बॉन्ड हो? तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पे ट्रिपल, यहाँ पे होगा तो नहीं हो पाएगा। सो बच्चों ये देखिए आपको एग्जाम्पल दे रखा है। आप लिंडलार कैटलिस्ट ले लो या रोजनमंड कैटलिस्ट ले लो, आपकी बनेगी सिस एल्कीन। यह क्या बनाएगी? सिस एल्कीन बनाएगी। क्या बनाएगी? तो ये फिक्स्ड है कि सिस एल्कीन ही बनाती है, फिक्स्ड है ये। और ट्रांस एल्कीन आपकी सिर्फ बर्ज रिडक्शन बनाती है, बर्ज रिडक्शन ही आपकी सिर्फ ट्रांस एल्कीन बनाती है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। इसका रिएक्शन मैकेनिज्म अगर आपको चाहिए तो रिएक्शन मैकेनिज्म का भी वीडियो आपको मिल जाएगा। तो हम ढंग से एक रिएक्शन मैकेनिज्म में सारे रिएक्शंस का एक रिएक्शन मैकेनिज्म का हम सीरीज लेकर के आएंगे, इसमें हम सारे रिएक्शन के मैकेनिज्म देखेंगे और बहुत ही डिटेल में देखेंगे क्या क्या एक्सेप्शंस हैं, ये भी देखेंगे, उस पर क्वेश्चंस भी करेंगे। उसमें हम जेईई मेंस के भी पीवाईक्यूज करेंगे, उसमें जेईई एडवांस के भी पीवाईक्यूज करेंगे, उसमें हम कुछ ओलंपियाड के भी क्वेश्चंस देखेंगे, उसमें हम कुछ रिसर्च पेपर के भी चीजें देखेंगे। चलिए बच्चों सो आगे बढ़िए। डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स। डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स। अगर आपने एक कंपाउंड जिसमें हेलोजन भी लगा हुआ हो, जिसमें हेलोजन लगा हुआ हो, उसमें से अगर आप HX को हटा दो, HX को अगर आप निकाल दो और आप डबल बॉन्ड बना दो तो उसे आप डिहाइड्रोहेलोजिनेशन कहते हो। और आप अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ हीट के साथ ये कर सकते हो, और जिसमें जो मेजर प्रोडक्ट होगी वो स्टेबल होगी और उसे हम सेदजेफ एल्कीन भी कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? तो सेदजेफ एल्कीन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? तो सेदजेफ एल्कीन कहते हैं। और जो माइनर प्रोडक्ट होती है उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? माइनर प्रोडक्ट को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? एक तो होता है सेदजेफ, और माइनर प्रोडक्ट को क्या कहते हैं? इसे आप कमेंट सेक्शन में बताओ कि माइनर प्रोडक्ट को आप क्या कहते हैं, कमेंट सेक्शन में बताओ। मैं हार्ट दे दूंगा उस आंसर को जो सही हो। सो आगे देखिए, ट्रांस एल्कीन इज ऑलवेज प्रेफर इफ पॉसिबल। ट्रांस एल्कीन जो सेदजेफ बनती है वो हमेशा आपकी ट्रांस एल्कीन बनती है, और ये अगर ये स्टेबल हो, ओके वैसे भी ट्रांस एल्कीन मोस्टली स्टेबल होती है, मोस्टली स्टेबल होती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे क्या है। डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स। अगर आपने डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल कर दिया, आपने OH ग्रुप ले रखा है, H ग्रुप ले रखा है और इसमें से H2 निकाल दिया और इसमें आपने एल्कीन्स बना दिया, तो ये भी एक प्रिपरेशन का मेथड है। इसमें आप एक एसिड लोगे, H2SO4 ले सकते हो, H3PO4 ले सकते हो, इस तरह की एसिड ले सकते हो, अलॉन्ग विथ ले सकते हो। वैसे यही हीट जनरेट कर देंगे, एसिड ही हीट आपकी जनरेट कर देगी, एसिड ही आपकी हीट को जनरेट कर देगी। सो बच्चों आगे देखिए, क्या देखिए सर? सो आगे देखिए कि बाय हीटिंग द अल्कोहल विथ कंसेंट्रिक सल्फ्यूरिक एसिड, बाय पासिंग द अल्कोहल वेपर ओवर अ कैटलिस्ट Al2O3 एल्यूमिना इन हाई टेम्परेचर, और इसमें जो रेट होगा उसमें 3 डिग्री का
3 डिग्री कार्बन जो है वो जल्दी रिड्यूस होगा एज कम्पेयर टू 2 डिग्री कार्बन एज कम्पेयर टू 1 डिग्री कार्बन। जल्दी ये वाटर को छोड़ेगा, पानी को ये छोड़ेगा। चलिए बच्चों, अब देख लेते हैं डीहेलोजिनेशन। सबसे पहले हमने देखा हाइड्रोहेलोजिनेशन, फिर हमने देखा डिहाइड्रेशन, और अब हम देखेंगे डीहेलोजिनेशन ऑफ विसिनल हैलाइड्स जो आस पास होंगे, और इन दोनों को हम हटा के एक डबल बॉन्ड बना देंगे और ये जिंक ये ऐसे हो जाएगा। जिंक इसमें एक है आपका रिएजेंट अलॉन्ग विथ इट। और लेट सपोज अगर मैं इसमें एसिड डाल देता विद सम हीट डाल देता तो क्या होता, ये ट्रिपल बॉन्ड हो जाता, एक ऐसे चला जाता एक ऐसे चला जाता, वो बात की बात है अल्काइल। और इसमें केमिकल रिएक्शन है बच्चों, और इसमें क्या क्या केमिकल रिएक्शन है आप इसे ध्यान से देखिए। इसमें आपका केमिकल रिएक्शन है 6 केमिकल रिएक्शन है। और सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं कि मार्कोवनिकॉव रूल क्या है। हर एक में लगभग ये मार्कोवनिकॉव रूल यूज हो ही जाता है। तो मार्कोवनिकॉव रूल है आपका, यह रूल क्या कहता है कि नेगेटिव पार्ट ऑफ द अटैकिंग स्पीसीज एड ऑन द कार्बन एटम कंटेनिंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। जिसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होगी यह उसी पे ही अटैक करेगा। तो ये इस पे अटैक कर सकते हैं, इस पे अटैक कर सकते हैं। नेगेटिव जो पार्ट मतलब जहां पे पॉजिटिव चार्ज स्टेबल बनेगा, एंड पॉजिटिव पार्ट एड्स ऑन द कार्बन कंटेनिंग मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। ध्यान से सुनिएगा क्या कह रहा है ये मार्कोवनिकॉव मार्कोवनिकॉव। ये रशियन थे, ये रशियन ओरिजिन की एक केमिस्ट थे, बायोकेमिस्ट थे। कौन थे? बायोकेमिस्ट थे, बायोलॉजी के बारे में ये पढ़ते थे। और इन्होंने पढ़ते पढ़ते एक रूल बना दिया। एक क्या बना दिया बच्चों? तो एक रूल बना दिया कि अगर CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड एक सिंगल बॉन्ड CH, अगर इस पर क्या होगा बच्चों? नेगेटिव पार्ट, नेगेटिव हाइड्रोजन, हाइड्रोजन नहीं होता ना, HBr का रिएक्शन होता है तो हाइड्रोजन कहां से? लेट सपोज आप HBr लगा रहे हो तो Br माइनस क्या है? नेगेटिव पार्ट और H प्लस है। तो नेगेटिव पार्ट उस जगह जाकर लगेगा जहां पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, लेस नंबर ऑफ क्या हो बच्चों? तो हाइड्रोजन। और पॉजिटिव पार्ट वहां लगेगा जहां पे मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, जहां पे क्या हो बच्चों? तो मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। और यह कुछ आपका इस तरीके का कंपाउंड बन जाएगा। नहीं, यहां पर तो सिमेट्रिक कंपाउंड है क्योंकि यहां पर तो डबल बॉन्ड नहीं है, यहां पर तो आपका सिमेट्रिक कंपाउंड ही बनेगा कि अगर आपका यहाँ पे Br माइनस लग गया तो हाइड्रोजन यहाँ पे लगेगा, हाइड्रोजन यहाँ पे लगेगा। लेकिन अगर यही यही कंपाउंड, एक अगला एग्जांपल लेते हैं कि अगर आपके यही कंपाउंड इस तरीके का हो, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, अब इसमें आप HBr डाल रहे हो, सो Br यहाँ पे ऐड हो जाएगा और H यहाँ पे ऐड हो जाएगा और ये डबल बॉन्ड हट जाएगा। यही है मार्कोवनिकॉव। जहाँ पे कम हाइड्रोजन है वहां पे नेगेटिव पार्ट जुड़ेगा, जहाँ पे हाइड्रोजन ज्यादा है वहां पे पॉजिटिव पार्ट जुड़ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये है आपका मार्कोवनिकॉव। सो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स, हाइड्रोहेलोजिनेशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स, हाइड्रोहेलोजिनेशन। सो सारी की सारी एल्कीन्स रिएक्ट करती हैं HCl से करती हैं, HBr से करती हैं और HI से करती हैं टू गिव करस्पॉन्डिंग अल्काइल हैलाइड्स। और मार्कोवनिकॉव रूल के अनुसार इस तरीके का ये बनता है। देखिए बच्चों, ये आपका एन प्रोपाइल आयोडाइड नहीं बनेगा, बनेगा आपका तो आइसोप्रोपाइल आयोडाइड। मार्कोवनिकॉव I माइनस वहीं जाएगा जहां पे हाइड्रोजन का नंबर कम हो या फिर जहां पे पॉजिटिव चार्ज स्टेबल हो। आपका क्या होता है ना, इसमें RDS स्टेप बनता है। RDS स्टेप में आपको पॉजिटिव चार्ज को स्टेबल करना, और जहां पे पॉजिटिव चार्ज स्टेबल होता है
वहीं पे I- जाके जुड़ जाते हैं और वही प्रोडक्ट बन जाता है। और इस प्रोडक्ट को हम कहते हैं एंटी मार्कोवनिकॉफ प्रोडक्ट, एंटी मार्कोवनिकॉफ प्रोडक्ट, मार्कोवनिकॉफ प्रोडक्ट। आइए बच्चों, अब आगे देखते हैं HBr। ठीक है, इसका रिएजेंट क्या होता है बच्चों? सो इसका जो रिएजेंट होता है, दे रखा है क्या? नहीं दे रखा। इसका रिएजेंट क्या होता है बच्चों? इसका रिएजेंट होता है, सोच के बताइए आप, कमेंट सेक्शन में लिखिए क्या होता है बच्चों। कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा इसका रिएजेंट क्या होता है। सो इसका रिएजेंट जो होता है वो क्या होता है? HBr होता है। HBr के साथ हम एक्स्ट्रा में क्या डालते हैं? HBr के साथ हम लोग एक्स्ट्रा में क्या डालते हैं बच्चों? कुछ डालते हैं? नहीं, हम लोग HBr के साथ कुछ भी एक्स्ट्रा में नहीं डालते। हम लोग सिर्फ इसे इसी तरीके से HBr डाल देते हैं। और जो इसमें एक्स्ट्रा रिएजेंट जिसमें हम लोग डालते हैं वो होती है पेरोक्साइड, और उसमें बना देते हैं आपका एंटी मार्कोवनिकॉफ प्रोडक्ट। सो पेरोक्साइड की कहानी अलग है। आगे बढ़ते हैं। एडिशन ऑफ वाटर, एडिशन ऑफ वाटर, हाइड्रेशन करना है आपको। अगर आपने हाइड्रेशन करना है तो इसमें मार्कोवनिकॉफ रूल यूज होना है, और मार्कोवनिकॉफ रूल यूज होकर के आपका H2O इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। अगर आप चाहो तो मार्कोवनिकॉफ रूल में अब HBr के एडिशन में आप H प्लस भी डाल सकते हो, आप थोड़ा सा एसिडिक मीडियम भी आप लगा सकते हो। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। एडिशन ऑफ वाटर, हाइड्रेशन, हाइड्रेशन करना है आपको। OH लगाना है तो OH आप वहां पे लगाओ, OH मैंने सब लगा वहां पे लगाओ जहाँ पे हाइड्रोजन का नंबर कम होगा, या फिर जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज RDS स्टेट में स्टेबल बनेगा। ठीक है बच्चों, तो ये रहा आपका प्रोपीन का एग्जाम्पल। OH यहाँ पे लगा है। यहाँ जब आप पॉजिटिव चार्ज लगाते हो, जब यहाँ पे आप पॉजिटिव चार्ज लगाते हो तो क्या स्टेबल हो जाता है? हाँ स्टेबल, जस्ट कम्पेयर टू यहाँ लगाने के। तो यहीं पे OH आपका जाके जुड़ जाएगा। ठीक है बच्चों, एडिशन ऑफ हेलोजेंस। अगर आप हेलोजेंस ऐड कर रहे हो X2 इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 सॉल्वेंट, तो इस तरीके का ये विसिनल कंपाउंड बन जाएगा। अगर CCl4 है तो विसिनल ही बनेगा। क्या बनेगा बच्चों? तो विसिनल ही बनेगा, विसिनल बनेगा और सिस बनेगा, सिस बनेगा। आइए बच्चों आगे देखते हैं। हाइड्रेशन ऑफ हाइड्रेशन बाय मर्क्यूरी, HgOAC2, H2O, NaBH4। तो इसमें मार्कोवनिकॉफ रूल ही यूज होता है, और इसमें क्या है ना, इसमें रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है। इसमें मार्कोवनिकॉफ रूल यूज होगा, बड़ा बड़ा वाला M यूज होगा, इसमें M रूल यूज होगा, और इसमें रीअरेंजमेंट रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है। बाकी सब में जब भी हमने हाइड्रेशन करा, हमने हेलोजिनेशन करा, हमने हमने हाइड्रो हेलोजिनेशन करा, उसमें उसमें क्या है ना, उसमें रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। इसमें पॉसिबल नहीं, इसमें आपका पॉसिबल नहीं है, इसमें आपका रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है। जिस तरीके से है उसी तरीके का इसमें चेन रहेगा, इसमें स्केलेटन रहेगा, और OH आपका जुड़ जाएगा। आगे देखते हैं बच्चों। हाइड्रेशन बाय B2H6H2O2 OH माइनस, और यह एंटी मार्कोवनिकॉफ रिड्यूस होता है।
ठीक है बच्चों, इसमें क्या यूज होता है, तो एंटी मार्कोवनिकॉफ रूल यूज होता है। तो विथ द रिएजेंट डाइबोरेन B2H6 B2H6 H2O2 OH minus, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, क्या बच्चों, तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। The hydroboration oxidation process gives the alcohols corresponding to anti-Markovnikov addition of water to carbon-carbon double bond. It is a syn addition of hydrogen and OH. Syn addition है आमने सामने, मतलब साथ में एडिशन होता है, यहाँ पर आपका एडिशन हो जाए। और ये एंटी मार्कोवनिकॉव रूल होगा जहाँ पे हाइड्रोजन का नंबर ज्यादा हो वहां पे OH माइनस अभी जुड़ेगा, और जहाँ पे हाइड्रोजन का नंबर कम हो वहां पे H जाके। इसमें आप क्या करते हो ना, तो इसमें आप क्या करते हो, तो इसमें आप यहाँ पर रेडिकल को स्टेबल करने की कोशिश करते हो, रेडिकल को स्टेबल करने की कोशिश करते हो। करते वही हो आप, एक्चुअली में करते आप वही हो, रेडिकल या फिर हाइड्रोजन, मतलब H माइनस और BH2 एडिशन हो रहा है। सो BH2 का क्या है ना, बोरॉन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन के कंपैरिजन में थोड़ा सा कम, ये H माइनस प्लस BH2 प्लस बन जाता है। तो H माइनस तो जाके आपका उसी पोजीशन पे लग रहा है जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है, और B यहाँ पे लग रहा है। लेकिन अब क्या है कि B ये हटेगा और यहाँ पे OH लग जाएगा। सो हमें दिखता है कि OH का तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी H से ज़्यादा है, सो OH तो जुड़ गया, और जहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा है तो ये एंटी मार्कोवनिक ऑर्डर। लेकिन लॉजिक वही यूज हो रहा है कि पॉजिटिव चार्ज जहाँ स्टेबल बनेगा वहीं पर नेगेटिव स्पीसीज जाके जुड़ेगी, वहीं पे क्या होगा, तो नेगेटिव स्पीसीज जाकर जुड़ेगी। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज पेरोक्साइड इफेक्ट, व्हाट इज पेरोक्साइड इफेक्ट। सो पेरोक्साइड इफेक्ट में वही है एंटी मार्कोवनिकॉव रूल, एंटी मार्कोवनिकॉव रूल। इसमें वही होगा जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा वहां पे Br माइनस जाके लग जाएगा, और जहां पे हाइड्रोजन कम वहां पे H जाके लग जाएगा। क्यों, क्योंकि हम इसमें रेडिकल को स्टेबल कर रहे हैं उसके। इसमें क्या होता है ना, पेरोक्साइड आपका यूज होता है, लेट्स सपोज ओजोन यूज हो जाएगा, या फिर CH3 COOOH ये यूज हो जाएगा। और इसमें क्या होगा, CH3CH रेडिकल डॉट CH3, तो रेडिकल को हम लोग स्टेबल कर देते हैं, हम लोग क्या करते हैं, रेडिकल को हम लोग स्टेबल कर देते हैं, और ये CH2Br ऐसे, क्यों Br माइनस यहाँ से निकला, क्योंकि यहाँ से Br माइनस Br2 से आप Br डॉट बना देते हो, Br रेडिकल बना देते हो, Br रेडिकल यहाँ पे आपका जुड़ जाता है, और रेडिकल यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाता है, और रेडिकल को आप स्टेबिलिटी दोगे जहाँ पर कम हाइड्रोजन है, अब H डॉट आएगा और H डॉट यहाँ पे आके जुड़ जाएगा, और इस तरीके से ये एंटी मार्कोवनिकॉव रूल। कर तो आप वही रहे हो कि आप क्या कर रहे हो, कि आप यह कर रहे हो कि आप रेडिकल को स्टेबल कर रहे हो, रेडिकल को आप स्टेबल करोगे तो आपकी एंटी मार्कोवनिकॉव रूल बन जाएगी, एंटी बन जाएगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एल्काइल, एल्काइल देखते हैं बच्चों। 2 मिनट का रेस्ट लीजिए आप, 2 मिनट का ब्रेक लीजिए।
ठीक है बच्चों, वापस आ जाइए। शुरू करते हैं दोबारा से। कहाँ थे हम लोग? तो हम लोग थे एल्काइंस पर। हम लोग कहाँ थे बच्चों? तो हम लोग थे एल्काइंस पर। सो देखिए, ध्यान से देखिए आप। एल्काइंस। सो एल्काइंस क्या है? एल्काइंस आर Alkynes are unsaturated hydrocarbons that contain one triple bond C triple bond C, and they have general formula CnH2n minus 2. And a triple bond is also known as acetylenic bond. कौन सा bond? So acetylenic bond. Acetylenic bond. And many alkynes have been found in nature. और बहुत सारे alkynes को हमने नेचर में पाया है। हाइड्रोलिसिस ऑफ कार्बाइड्स। जो कार्बाइड बन जाता है, जैसे कि आप कहते हैं ना कि ट्रक में कार्बाइड जम गया, कार में कार्बाइड जम गया, इंजन में कार्बाइड जम गया, तो वही कार्बाइड होता है। C2 होता है, C3 होता है, C4 होता है, ये सब कार्बाइड्स होते हैं। सो अगर आपने कैल्शियम कार्बाइड को अगर आपने H2O डाल दिया तो ये बना देगा CaOH2 प्लस C2H2। ये आपका होता है कार्बाइड, और ये आपका एक सिंगल लीनियर मॉलिक्यूल बन चुका है। मॉलिक्यूल बन चुका है। इसी तरह एम जी क्या है? Mg2CO3, Mg2C3। इसमें अगर आपने H2 डाल दिया तो इसमें बन जाएगा MgOH2 प्लस C3H4। ये है प्रोपाइन, ये है इथाइन, ये है इथाइन। सो इसमें भी चार मेथड्स हैं प्रिपरेशन के। एक तो हो गया हाइड्रोलिसिस ऑफ कार्बाइड्स। एक क्या हो गया बच्चों? तो हाइड्रोलिसिस ऑफ कार्बाइड्स। आगे देखिए, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ जेमिनल एंड विसिनल डाइहैलाइड्स। जेमिनल हो या विसिनल हो, उसके अगर आप डिहाइड्रोहेलोजिनेशन कर दोगे, मतलब एक HBr आप ऐसे निकाल लिए और एक HBr आप ऐसे। देखिए ध्यान से देखिए, इस तरफ देखिए, आइए देखिए, देखिए ध्यान से देखिए। CH3 CHBr CHBr CH3। और इसमें क्या करूंगा मैं? इसमें मैं NaNH2 डाल दूंगा। इसमें मैं NaNH2 डाल दूंगा, हीट करूंगा और दो डाल। तो एक तो आपका इस तरीके से जा चुका है और आपका एक इस तरीके से जा चुका है। ये एक HBr निकल जाएगा और ये एक HBr आपका निकल जाएगा, और ये आपका बना देगा CH3 ट्रिपल बॉन्ड CH3। आपका इस तरीके से बनता है जेमिनल या फिर विसिनल। सो जेमिनल एंड विसिनल डाइहैलाइड्स का आप इस तरीके से बना सकते हो। तो जेमिनल मतलब एक ही कार्बन पे दो ब्रोमीन हो, जैसे कि आप देखो। एंड विसिनल मतलब विसिनिटी में, आस पास ब्रोमीन। आप इस तरीके से भी इसको हटा सकते हो। 2NaNH2 डालो और हिट करोगे तो इस तरीके से निकल जाएगा CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH3। ये बन चुका है। आगे देखिए बच्चों, सो डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ जेमिनल एंड विसिनल हो गया। अब डिहेलोजिनेशन ऑफ टेट्राहेलोएल्केन्स, ये देख लेते हैं। टेट्राहेलोएल्केन्स होंगे आपके पास, चार हेलोजेंस के मॉलिक्यूल्स होंगे, और हम लोग एक X2 ऐसे निकाल लेंगे, एक X2 ऐसे निकाल देंगे आमने सामने, और आपके ये बन जाएगा। और जिंक, ये आपका रिएजेंट, इसमें NaNH2 रिएजेंट है, इसमें NaNH2 रिएजेंट है, और इसमें जिंक और हीट रिएजेंट है। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए बच्चों, समझिए, पढ़िए। क्या समझिए बच्चों? तो ये समझिए कि 1,1,1 ट्राइहेलोएल्केन विथ सिल्वर पाउडर से भी आप बना सकते हो। ये आपने RCX3 ले लिया विथ 2 टाइम्स और प्लस 6 Ag ले लिया।
तो ये डाइमराइजेशन करके ये इस तरीके से एक आपकी चेन बना देगा +2 AgX +2 AgX। सो इन सब चीज़ों का अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। So chemical reactions, कौन सी reactions? Chemical reactions of alkynes, chemical reactions of alkynes, 4 reactions, 4 reaction आपके पास। Addition of halogens, halogens को अगर आप add करते हो तो addition of halogens like bromine, chlorine add up to form alkyne, add up to alkyne to form trans dihalides. Further addition of halogen gives tetrahaloalkane. It is an example of electrophilic addition reaction. This reaction is used as a test for unsaturation. So bromine का addition होता है, Br2 आपने ले ली और आपने 1 इक्विवेलेंट ले लिया। सो ये ट्रांस बनेगा Br डबल बॉन्ड Br, और इसकी भी रिएक्शन मैकेनिज्म होती है, इसकी भी रिएक्शन मैकेनिज्म होती है। रिएक्शन मैकेनिज्म की सीरीज में वो हम रिएक्शन मैकेनिज्म देख लेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। और उसी पर अगर आप और Br2 एक और Br2 इक्विवेलेंट अगर आप डाल दो तो ये टेट्रा हैलाइड बना देगा। क्या बना देगा बच्चों? तो ये टेट्रा हैलाइड बना देगा। क्या बना देगा? तो ये टेट्रा हैलाइड बना देगा। आगे बढ़ते हैं। ये एक और एग्जांपल है आपका CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH2Br2। तो ये और तरीके से आपको बना देगा। सो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स, अगर आप HBr ऐड करना चाहो तो HBr भी अगर आप ऐड कर सकते हो और इस तरीके से आपका जेमिनल डाइहाइलाइड बना देता है। हमेशा ये जेमिनल ही बनाएगा। जहां पे पॉजिटिव चार्ज स्टेबल होता है वहीं पे पॉजिटिव चार्ज होता है। एक बार यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जुड़ गया और यहाँ पे ब्रोमीन बन गया तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज फिर से स्टेबल होगा, यहाँ पे ब्रोमीन बन जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके पास लोन पेयर है, लोन पेयर पॉजिटिव चार्ज स्टेबल कर देता है, लोन पेयर पॉजिटिव चार्ज को स्टेबल कर देता है। और ये एक एग्जाम्पल है आपका, देख सकते हो। आगे बढ़ते हैं। और ये देखिए एडिशन ऑफ वाटर, देखिए बच्चों क्या देखिए बच्चों, तो एडिशन ऑफ वाटर देखिए, एडिशन ऑफ वाटर होगा, ये ट्रिपल बॉन्ड H2 है और HgSO4 कॉमा H2SO4, ये आप एडिशन करोगे तो विनाइल अल्कोहल स्टेबल अनस्टेबल होता है और ये कीटोन बना देगा। मतलब ये कीटोन के कंपैरिजन में अनस्टेबल होता है और ये कीटोन बना देता है फिर। तो ये आपका एक रिएक्शन है। मार्कोवनिकॉव रूल ये फॉलो करेगा एडिशन ऑफ वाटर। और एंटी मार्कोवनिकॉव तब होता है जब आप B2H6 हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करते हो, B2H6 H2O2 OH-। जब ये चीज करते हो तो आपकी एंटी मार्कोवनिकॉव क्या कौन सी रूल होती है? तो एंटी मार्कोवनिकॉव रूल होती है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। पॉलीमराइजेशन ऑफ एल्काइन, पॉलीमराइजेशन ऑफ एल्काइन आपके पास ये 3 दे रखे हैं और इसमें आप अगर आप रेड हॉट आयरन ट्यूब में अगर आप गुजारते हो तो ये आपकी बेंजीन बना देते हैं। ये आपका क्या बना देता है बच्चों? तो ये आपका बेंजीन बना देता है। ये बना दिया आपका बेंजीन। और इसी तरह ये एक और कंपाउंड है, एक और एग्जांपल है CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH। इसको भी अगर आप रेड हॉट आयरन ट्यूब से अगर आप गुजारोगे तो ये कंपाउंड बन जाएगा। और लैब टेस्ट क्या है? टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन क्या है? सो फंक्शनल ग्रुप ये है और ये है। फंक्शनल ग्रुप क्या है बच्चों? सो लैब टेस्ट हम कैसे करते हैं? हम लोग कैसे हम ये बता पाएंगे कि कौन सी एल्कीन है और कौन सी एल्काइन है? तो आप ब्रोमीन वाटर टेस्ट करोगे। अगर आपकी अगर आपका ब्रोमीन वाटर टेस्ट है और एक बेयर्स टेस्ट है, बेंजीन जो है वो ब्रोमीन वाटर टेस्ट और बेयर्स टेस्ट नहीं देता, और फिनॉल और एनिलीन दोनों ही ब्रोमीन वाटर टेस्ट देते हैं लेकिन बेयर टेस्ट नहीं देते।
बेंजीन क्या नहीं देते, तो ये बेयर वाटर टेस्ट भी नहीं देते, ये Br2H2O या फिर KMnO4 कोल्ड एल्कलाइन KMnO4 के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। कोल्ड डाइल्यूट एल्कलाइन KMnO4 के साथ रिएक्ट नहीं करते। बेंजीन रिएक्ट नहीं करता, Br2 और H2O भी नहीं करता है। और फिनॉल और एनिलीन दोनों ही ब्रोमीन वाटर टेस्ट देते हैं, लेकिन बेयर्स टेस्ट नहीं देते। तो ये टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। टेस्ट फॉर टर्मिनल अल्काइन क्या है? टर्मिनल अल्काइन के लिए क्या टेस्ट है? टर्मिनल अल्काइन के लिए क्या टेस्ट है? तो यह है RC ट्रिपल बॉन्ड CH। टॉलरेंस रिएजेंट अगर आप डालोगे तो ये व्हाइट प्रेसिपिटेट दे देगा, अगर वो क्या है, टर्मिनल पे है। और अगर आप एमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड डालोगे तो ये रेड प्रेसिपिटेट देगा। ये टर्मिनल अल्काइन का ये जानने का एक तरीका है, टेस्ट। आगे बढ़ते हैं। और आपका आ गया बेंजीन। एक स्पेशल हाइड्रोकार्बन है बेंजीन, दिल के काफी करीब रहता है ये बेंजीन। बेंजीन चाचा की जय हो, बेंजीन माता की जय। चलिए बेंजीन को देख लेते हैं। यह एक साइक्लिक कंपाउंड है, एरोमेटिक कंपाउंड है। सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड रहते हैं। प्लस हकस रूल को ये फॉलो करता है। 6 पाई इलेक्ट्रॉन है इसमें। हाईली नॉन रिएक्टिव तो नहीं है, रिएक्टिव है। हाईली स्टेबल है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज दिस और दिस। इसका प्रिपरेशन एल्काइन से तो हम जिस तरह अभी देखा, रेड हॉट ट्यूब से 1500 से लेकर 2000 डिग्री सेल्सियस के बीच में अब अगर गुजारोगे तो आपकी बेंजीन बन जाएगी, और इस तरीके से बनाओगे तो मेसिटिलीन बन जाएगी। और फिनॉल से अगर आप जिंक के साथ डिस्टिलेशन कर दोगे तो बेंजीन बन जाएगी फिनॉल को। और अगर आप इस कंपाउंड को जिंक के साथ डिस्टिलेशन कर दोगे तो आपका ये कंपाउंड बन जाएगा। इसे हम एनिसोल कहते हैं सर, आई एम नॉट कंफर्म। इसका आप नेम देख लीजिएगा। वैसे हम टोल्यूइन कहते हैं, वैसे हम एनिसोल कहते हैं। नहीं, उसे हम एनिसोल नहीं कहते हैं। इसका नेम आप कमेंट सेक्शन में बताना। इसका नेम आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, इसका नेम क्या है। और इसने टोल्यूइन बनाया है, टोल्यूइन बनाने में इसने हमारी हेल्प किया है। चलिए बच्चों अब आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ बेंजोइक एसिड। तो आपने CuNA के साथ बेंजीन के साथ आपने ले लिया और CO हीट कर दिया तो डीकार्बोक्सिलेशन हो गया, आपका ये कंपाउंड, आप ये टॉलरेट। केमिकल रिएक्शंस ऑफ बेंजीन, 6 रिएक्शंस है, और ये यहाँ पे एरोमेटिक कंपाउंड्स चालू हो जाते हैं। 6 रिएक्शन है। तो आगे देखते हैं क्या क्या रिएक्शंस है इसमें। नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, हेलोजिनेशन, फ्रेडल-काफ्ट रिएक्शन। ये रिएक्शंस हैं। सारे के सारे इसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ही होते हैं। सारे के सारे इसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही होते हैं। कंसेंट्रिक H2SO4 के साथ आप नाइट्रेटिंग मिक्सचर के साथ अगर आप रिएक्ट करोगे तो इसमें इलेक्ट्रोफाइल है आपका NO2+। इसमें आपका क्या इलेक्ट्रोफाइल है तो NO2+, और ये आपका नाइट्रेशन करके बेंजीन पे NO2 डाल देते हैं। सल्फोनेशन में ये SO3S लगा देगा, इसे सल्फोनेशन कहते हैं।
क्लोरीनेशन या फिर हेलोजिनेशन में आप क्लोरीन लगा दोगे, ब्रोमिनेशन पे आप ब्रोमीन लगा दोगे। आप जब फ्रेयरक्राफ्ट एल्काइलेशन करोगे CH3Cl विद AlCl3 आप डालोगे तो CH3 बन जाएगा, टोल्यूइन बन जाएगा। और जब एसाइलेशन करोगे तो ये कंपाउंड बन जाएगा। तो यही कुछ रिएक्शंस हैं। नाइट्रेशन इस तरीके से होता है 50 डिग्री सेल्सियस पे H2SO4 के साथ, H2SO4 के कैटलिस्ट के साथ HNO3 अगर आप डाल दोगे तो आपका नाइट्रोबेंजीन बन जाएगा। और सल्फोनेशन होता है H2SO4 एट 80 डिग्री सेल्सियस, एट 80 डिग्री सेल्सियस। सो आपका ये ऑर्थो प्रोडक्ट एंड पैरा प्रोडक्ट बन जाएगा। ये इस तरीके से ये बन जाएगा आपका। आगे देखिए हेलोजिनेशन देखिए बच्चों। सो हेलोजिनेशन आप देख लीजिए। और हेलोजिनेशन आपने जब बेंजीन पर Cl2 और AlCl3 विद द प्रेजेंस ऑफ FeCl3 आपने बना दिया तो ये आपका क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। आपका क्या बन जाएगा बच्चों? ये आपका क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। और इसमें रिएजेंट AlCl3 और FeCl3 कैटलिस्ट है और Cl2 इसमें रिएजेंट है। और फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन में एल्काइलेशन में CH3Cl along with AlCl3 और you can say RCl along with AlCl3 आपका रिएक्ट करता है और R जो जाता है आपका बेंजीन। और एसाइलेशन में RCOCl along with AlCl3 आपका रिएक्ट करता है और RCO जुड़ जाता है। एनहाइड्राइड के साथ भी आपका हो जाता है रिएक्शन। तो चलिए यहाँ पर आपका एरोमेटिक कंपाउंड्स फिनिश होते हैं और यहीं पे आपका हाइड्रोकार्बन से फिनिश होता है। और आने वाले दिनों में हम लोग इसके क्वेश्चंस भी करेंगे। हम इसकी सीरीज भी लेकर के आएंगे, PYQ सीरीज हम लोग लेकर के आएंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। MS चौहान भी सॉल्व करेंगे हम लोग, काफ़ी चीज़ हम लोग करने वाले हैं। तो ये वीडियो विथ ए गुड नोट विथ ए गुड नोट विथ ए गुड नोट खत्म होती है। हाइड्रोकार्बन यहाँ पे खत्म होती है। थैंक यू बच्चों, थैंक यू। मिलते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा, पढ़ते रहिए। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा। मिलेंगे दोबारा अगले वीडियो में।